नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उनका ये कहना है कि हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाकर दिखाएं। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे की तरफ से इस तरीके की चुनौती दी गई है, उसके बाद जनता के क्या विचार आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जनता लगातार उद्धव ठाकरे को ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ से उन्होंने पंगा लिया है। अब जल्द ही भव्य फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा और बॉलीवुड जिस तरीके से मनमानी करता आया है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो फिल्म सिटी है वहां पर उत्तर भारतीयों के साथ जो द्वयम दर्जे का व्यवहार होता था, अब उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला। वहीं पर कई सारे लोग हैं वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बदनाम ही हैं। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ देते हैं बात करने में। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, कोई भी तवज्जो उनके बयान को ना दे, लेकिन इस तरीके का बयान जो उद्धव ठाकरे ने दिया है, इससे साफ दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी उखाड़ने की और उत्तर प्रदेश में बसाने की बात नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र वो फिल्म सिटी उखाड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि विस्तार करेंगे, वो फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे। अब जिनको सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी, जिनको ये लगेगा कि बॉलीवुड से अच्छा काम वो जो महाराष्ट्र में फिल्म सिटी है वहां से अच्छा काम अगर वो यहाँ पर कर सकते हैं, तो बॉलीवुड खुद ब खुद वहां से उठकर यहाँ पर आएगा। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि खबर है कि मुंबई की फिल्म सिटी वो उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। यदि वो फिल्म इंडस्ट्री चलाने की क्षमता रखते हैं तो वो फिल्म उद्योग को ले जा सकते हैं। अगर उनमें क्षमता है तो वो फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। ये उद्धव ठाकरे के तरफ से कहा गया है। अगर हम बात करें तो कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स केस में बॉलीवुड का नाम सामने आया और जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया और बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ये चुनौती इसी संदर्भ में दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पर वो बार बार निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और फिल्म सिटी जो बनने जा रही है उसको लेकर और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बॉलीवुड को समाप्त करने या दूसरी जगह ले जाने के प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक राजधानी भी है। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड में संस्कृति को बदनाम किया जाता है और जो भारत की सभ्यता संस्कृति है उसके हित में कितनी फिल्में बनती हैं ये दिखाई देता है, बल्कि नष्ट करने के लिए अनाप शनाप चीजें बॉलीवुड दिखाता है। जो कुछ हुआ भी नहीं वो भी उसमें डाला जाता है। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और बॉलीवुड की हॉलीवुड के टक्कर में जो फिल्मों की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो सेना का अपमान, देश का अपमान, आतंकियों का महिमा मंडन, और वहीं पर हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उसमें अमेरिका का महिमा मंडल किया जाता है और किस तरीके से हीरो के रूप में दिखाया जाता है और हमेशा अमेरिका पूरी दुनिया को बचाता है। लेकिन वहीं बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं वो भारत को किस तरीके से दिखाती हैं, जबकि भारत का जो इतिहास रहा है वो विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। लेकिन जो भारत में जो चीज़ें थी वो पूरे विश्व में नहीं थी। सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी सनातन धर्म और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो भारत ने पूरे विश्व को दी है। लेकिन बॉलीवुड इन सब चीज़ों पर कभी फिल्म नहीं बनाता है। वो आतंकियों का महिमा मंडल और वही बातें करता है, मुगल और इन चीज़ों की बात करता है जब आक्रमणकारी भारत आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं और उनको किस तरीके से राजा के रूप में दिखाया जाता है। समय समय पर विरोध हुआ है और भारतीय संस्कृति को जो नुकसान करने के लिए बॉलीवुड ने वीणा उठाया था, अब उस सब पर रोकथाम लगाने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। और इसमें जो बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियां हैं जो ये चाहती हैं कि देश हित में फिल्में बने, जो देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको संजोए रखें, उन लोगों ने संपर्क भी किया था योगी आदित्यनाथ से और बैठक भी हुई थी जिसमें कई बड़े नामी गामी हस्तियों ने भाग लिया था। रवीना टंडन, परेश रावल और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिरकत की थी और पूरे मामले पर बातचीत हुई थी। मनोज मुंताशिर ने भी इसमें भाग लिया था और जब इससे पहले उद्धव ठाकरे ने इस पर बयान दिया था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद मनोज मुंताशिर ने इस पर उद्धव ठाकरे को बताया भी था विस्तार और विभाजन में क्या अंतर है। मनोज मुंताशिर ने इससे पहले ट्वीट किया था और लिखा था कि माननीय उद्धव ठाकरे जी, विभाजन और विस्तार का अंतर समझना क्या इतना मुश्किल है? हिंदी भाषा के सिनेमा को उस भाषा की अपनी जमीन पर निर्मित किया जाए तो इतना गुस्सा क्यों? हम तो मराठी फिल्मों का भी स्वागत करते हैं, आइए उत्तर प्रदेश में बनाइए, आप भाई हैं, हम आपको सराखों पर रखेंगे।
इसी के साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा था कि बंटवारा जायदाद का होता है, कला का नहीं। हिंदी सिनेमा किसी की जायदाद नहीं है, तो बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सैकड़ों हिंदी फिल्मों ने जब यूपी गवर्नमेंट से करोड़ों की सब्सिडी ली तो क्या हमने चेक रोक दिया था कि ये फिल्में महाराष्ट्र की हैं? भारत एक है, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश? अब जो बातें इन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है। जब हिंदी फिल्में महाराष्ट्र में बन रही थीं और उस वक्त जब सब्सिडी यहाँ से मिल रही थी तो किसी ने नहीं रोका, जबकि उत्तर भारतीय उन फिल्मों को देखते हैं और हिंदी फिल्में सबसे ज़्यादा इधर ही देखी जाती हैं। बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा पैसा इधर से ही मिलता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और ये अब जनता नहीं सहेगी। बॉलीवुड से जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन और तमाम चीज़ें निकल रही हैं, वहाँ पर किसी की भी हत्या हो जाती है लेकिन वो मिस्ट्री सुलझती नहीं है, बल्कि वो उलझती चली जाती है। कई बार आवाज़ उठाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि विदेशों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से तानाशाही कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में विरोध में खड़े हो गए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कितना अपमान हुआ, किस तरीके से सामना में उनका चरित्र हनन किया गया, अब ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। और वहीं कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है ही नहीं। कोई भी जो उत्तर प्रदेश का या बिहार का या मध्य प्रदेश या हिमाचल या उत्तराखंड का व्यक्ति है वो महाराष्ट्र में जाने से डर रहा है, क्योंकि कंगना रनावत जो इतनी बड़ी कलाकार हैं उनका ऑफिस तोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होती है। वहीं अर्णव गोस्वामी के साथ क्या हो रहा है, जो देश के नंबर 1 चैनल के संपादक हैं उनके साथ इस तरीके के महाराष्ट्र में व्यवहार हो रहा है, तो एक आम आदमी तो वहां पर जाने की सोच ही नहीं सकता। जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी, एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो सुल्तानपुर या फिर फैजाबाद में रहने वाला है, जो भाषा उनकी है, जो बोली है, उससे पता चल रहा है कि वो अवधी में बात कर रहा है और उसको किस तरीके से डराया धमकाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इसी से सहमे हुए हैं कि महाराष्ट्र में अगर वो जाते हैं तो जिस तरीके से बिहारियों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो बिहार से लोग जाते थे उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, और ये किसी से बात छुपी नहीं हुई है। आज उद्धव ठाकरे के पेट में इसी बात का दर्द हो रहा है कि सालों से हम इस तरीके से व्यवहार करते आए हैं और वहाँ की जनता ने हमें सराखों पर बिठाया है, किस तरीके से उनकी फिल्मों को देखता है और मोटा पैसा जाता है। आज उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि बॉलीवुड अब खत्म होने के कगार पर है, बहुत सब्सिडी दे लें, और उनका ये कहना है कि ऑडियो मिक्सिंग के लिए लंदन जाते हैं, हम सारी व्यवस्था महाराष्ट्र में ही करेंगे, अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और हम पूरी मदद करेंगे बॉलीवुड की। अभी भी वो मदद कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की जो सच्चाई है, जिस तरीके से ड्रग्स का व्यापार वहाँ पर हो रहा है, वो सबके सामने है और किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है। जो बाहर के लोग हैं उनका टैलेंट दबाया जाता है, एक परिवारवाद, एक गिरोह वहाँ पर काम करता है। बाहर से लोग आते हैं, उनके टैलेंट को नज़रअंदाज करके स्टार किड को मौका दिया जाता है और करण जौहर जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने क्या बाहर के लोगों के लिए ठेका ले रखा है। तो कहीं ना कहीं तो बाहर के लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश या इन राज्यों के लोग हैं उनके लिए तो होना चाहिए ना, कहीं पर तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया था और योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद लगातार उद्धव ठाकरे इस तरीके से बयान देते आ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बोलने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसीलिए अब जल्द से जल्द 2 साल के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा। उद्धव ठाकरे या संजय राउत या कोई भी कितनी भी इस पर टिप्पणी कर लें, किसी भी तरीके से बयान दें, लेकिन जो ये उन्होंने चुनौती दी है, अब इस पर जो जनता है वो क्या रिएक्ट कर रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक यूजर ने लिखा है कि सही आदमी से गलत जगह उलझना राजनीतिक समझ नहीं, मोम की लोह को चुनौती मोम के ही आकार को बदलती है। यह फतेह नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ये जो चुनौती उद्धव ठाकरे की योगी आदित्यनाथ को दी गई है उसी पर यह टिप्पणी आई है। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी में योगी जी फिल्म सिटी बना रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है। योगी जी थोड़ी ही मुंबई फिल्म सिटी को यहाँ ला रहे हैं, वो नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि फिल्म सिटी कोई प्याज आलू है क्या जी, जो योगी जी लाएंगे, आना होगा तो स्वयं ही आएगा। वैसे उद्धव जी ये कार्य
कर रहे हैं। वो खुद ब खुद इस तरीके से बयान देकर और जो कुछ भी चुनौती वो दे रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के काम को और जल्दबाजी में करने के लिए वो उनको एक तरीके से पुश कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से चुनौती दी जाती है तो जल्द से जल्द फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा। इसी के साथ इस पर राजू श्रीवास्तव ने भी बात की है और उन्होंने बताया है कि बड़े कलाकार पहले भी उत्तर प्रदेश में शूटिंग करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक और रमणीय स्थलों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ, ताजमहल, गंगा घाट जैसे लोकेशन हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 4 फिल्म सिटी होनी चाहिए। राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि फिल्म सिटी कोई सामान नहीं है कि कोई उठाकर यहाँ वहाँ ले जा रहा है। बॉलीवुड को सुविधाएं होती हैं तो वो कभी हैदराबाद की फिल्म स्टूडियो में शूटिंग करता है, कभी बैंकॉक में करता है, तो कभी गोवा में करता है, तो कभी यूपी में करता है। इसी के साथ राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि रोजगार के लिए चिंतित सीएम योगी आदित्यनाथ हर विभाग को खंगाल रहे हैं। जहां संभावनाएं हैं, जहां रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, इसी के तहत फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। हम फिल्म वालों को सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि सुविधाएं मिलेंगी तो फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर खुद ही यहां आकर शूटिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो हो या रियल लोकेशन हो, यहाँ मराठी फिल्में भी बने, अंग्रेजी फिल्में भी बने, दूसरी भाषाओं की फिल्में भी बने, और हैदराबाद में, चेन्नई में भी हैं, वैसे ही नोएडा में भी फिल्म सिटी बन रही है, किसी के मुकाबले के लिए नहीं बन रही है। इसी के साथ नोएडा अथॉरिटी ने भी बिड भी निकाल दी है। कंसल्टेंट की हमें खोज है, जैसे ही अपॉइंट हो जाएगा पार्टियां सामने आ जाएंगी। योगी जी जो ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं, इसीलिए 2.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक वेबिनार में सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा था कि फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाएं, और उसके बाद ही राजू श्रीवास्तव का बयान आया है और इस पर जनता कई सारे कमेंट कर रही है। एक सौरभ सूर्यवंशी नाम के यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ओपन चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो फिल्म सिटी को यहां से ले जाकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अब मजा आएगा। यूपी में भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या जो हिंदी भाषी हैं और जिस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के साथ वहाँ व्यवहार होता आ रहा है, और वहीं पर इस समय जो अव्यवस्थाएं महाराष्ट्र में है, जो तानाशाही चल रही है, जो कानून व्यवस्था है, और इसी के साथ बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, इसके चलते क्या उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया है कितना जायज़ है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। उसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।